तो नमस्कार, आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। यह मुद्दा इतना गंभीर है कि इस पर WHO ने कई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये तो बात हो गई WHO की। समाज में एक बहुत ही जटिल समस्या के रूप में यह उभर रहा है। यह है मेंस मेंटल हेल्थ। इसकी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। साइलेंट क्राइसिस है। खास करके पुरुषों में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए साइलेंट क्राइसिस बनता चला जा रहा है। यह मुद्दा क्यों उठा है, यह समाज के लिए कितना खतरनाक है, और खास करके मनुष्य ह्यूमन में जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनके जीवन को इससे कितना खतरा है, आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनने के क्रम में आगे बढ़ा तो प्राकृतिक रूप से पुरुषों और महिलाओं में जो अंतर होता है उसके आधार पर कामों को बांटा गया। पुरुषों को काम दिया गया कि बाहर से शिकार करेगा, जानवरों से लड़ेगा, रक्षा करेगा, और महिलाओं को काम दिया गया कि वो घर की अपनी व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे। यही परंपरा चलती रही, और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी या जो बेसिक भूमिका थी वो थी प्राकृतिक रूप से मनुष्य में पुरुष और महिला के बीच में जो शारीरिक अंतर होता है, उसकी बनावट, उसकी मांसपेशियों में, उसके कार्य करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, भागने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता। धीरे धीरे इन क्षमताओं ने समाज में ये एक तरह से पनप गया, या कह सकते हैं धीरे धीरे ये एक आधार बन गया, या ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये विचारधारा हमारे समाज में व्याप्त हो गई कि पुरुष जो होता है वो हमेशा निडर होता है, पुरुष के अंदर भय नहीं होता है, पुरुष को बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर के चिंताएं नहीं करता है, पुरुष मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, मनुष्य अपने चेतन मन को यानी कि अपने को हमेशा व्यवस्थित बनाए रखता है। ये सारी समस्याएं या इस तरह की जो विचारधाराएं थी वो मनुष्य को धीरे धीरे यहां तक ले आई कि अगर किसी मनुष्य में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अगर उसके अंदर मानसिक रूप से अगर वो कमजोर महसूस करता है तो उसको कमजोर फील किया जाता है, महसूस कराया जाता है। उसको एक ऐसा मनुष्य समझा जाता है कि जो क्या है, अन्य पुरुषों से, अन्य जो मेल हैं उनसे वो कमजोर है। तो ये समस्या समाज में बनी हुई है। इसी को लेकर के WHO ने और भारत सरकार के कई ऐसे जो सर्वे हैं वहां पे आए हैं, और आज एक इशू बना हुआ है मेंस मेंटल हेल्थ एंड द साइलेंट क्राइसिस। इसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। भारत में पुरुषों के जो मानसिक स्वास्थ्य का जो मौन संकट है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारत में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य का एक गंभीर लेकिन एक अनदेखा संकट मौजूद है। अनदेखा मतलब यह है कि लोगों ने अभी तक इस पर कोई गौर नहीं किया है, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मनुष्य में, पुरुष भी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य में वो उसको क्राइसिस हो सकती है। आधुनिक समाज में जहां हम प्रगति और विकास की बात करते हैं, वहीं पुरुष के मानसिक स्वास्थ्य का पर ध्यान कम दिया जा रहा है। समाज में पुरुषों को पारंपरिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से अडिग माना जाता है, लेकिन इस धारणा के कारण वे मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को जूझने पर भी अपनी स्थिति के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते।
ये मौन संकट धीरे धीरे मानसिक बीमारियों, अवसाद, चिंता और यहां तक आत्महत्या जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन रहा है, उनको जन्म देने का कारण बन रहा है। तो इस पर अगर देखा जाए तो सामाजिक दबाव और पुरुषों की चुप्पी को लेकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। भारतीय समाज में पुरुषों पर कई तरह के दबाव होते हैं। उन्हें एक तरफ परिवार के लालन पालन पोषण करना, आर्थिक स्टेबिलिटी को और निर्णय लेने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, जबकि सामाजिक जो हमारे मानदंड बने हैं, जो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि धीरे धीरे मानव के सामाजिक विकास क्रम में बन गए हैं, वो अपेक्षा करता है कि वे अपनी भावनाओं को छिपा कर रखें, कभी पुरुष कमजोर न दिखे, हमेशा हर परिस्थिति में संभल सके। वो इन अपेक्षाओं के कारण जब वे मानसिक तनाव या अवसाद का सामना करते हैं तो अपनी समस्याओं का वो साझा करने या किसी से मदद मांगने में हिचकिचाते हैं। ये एक गंभीर समस्या जो है वो समाज में उभर कर आ रही है। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कई मुद्दे हैं, इसका कारण बढ़ता है क्योंकि उन्हें यह सिखाया जाता है कि भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी का संकेत है। इस मानसिकता के कारण पुरुष अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से और भी अधिक परेशान हो जाते हैं। यह समस्या विशेष रूप से युवा और मध्यम आयु के वर्गों में पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में उन पर कैरियर और परिवार की जिम्मेदारी का दबाव काफी अधिक होता है। यह एक समस्या, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य तथा जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां तक मनुष्य या पुरुष अभी पहुंच नहीं पा रहा है। उसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इस संकट पर इसको और गंभीर बनाने काम कर रही है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भारी कमी है, एक तो जिसके कई लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनको सही परामर्श नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के जुड़े जो कलंक होते हैं, पुरुष जो है वो उसमें मदद लेने से कतराते हैं कि लोगों को लगेगा कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, ये समाज में क्या करेगा, ये महिलाओं की तरह हो गया, लड़की की तरह हो गया, हर चीज में डर जाता है। ये उन्हें डर होता है कि अगर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बात की तो लोग उन्हें कमजोर महसूस करेंगे, उन्हें कमजोर और असफल समझेंगे। और कोई भी पुरुष अपने आप को कमजोर और असफल नहीं होने देना चाहता है, या वो नहीं होने चाहता है कि कोई समाज में उसे लोग कमजोर या असफल रूप में देखें। इन समस्याओं की वजह से क्या हो जाता है कि कई आत्महत्या की दर बढ़ गई है और डिप्रेशन यानी कि पुरुषों में अवसाद की संख्या काफी बढ़ गई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों के आत्महत्या करने की दर जो है वो महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। यह तथ्य बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन उसकी समस्याएं जो है वो क्या हो रही हैं, अनदेखी कर दी जा रही हैं। अवसाद और मानसिक तनाव पुरुषों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने की ओर धकेल रहा है। इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अपने मनोवैज्ञानिक संघर्षों को साझा नहीं करते हैं और ना ही उन्हें किसी से मदद मिल पाती है। मनुष्य कभी भी मनोवैज्ञानिक संघर्षों का लोगों से साझा ही नहीं करते हैं। कभी वो ये फील नहीं होने देते हैं कि वो कमजोर हो रहे हैं, वो अंदर से डर रहे हैं, वो समाज में स्थितियां जिस स्थिति में हैं उससे ऊपर उठने में वो अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं। ये ऐसा कभी किसी को होने नहीं देते हैं, दिखने नहीं देते हैं। कोई महसूस न कर पाए कि अंदर से कोई व्यक्ति पुरुष कमजोर हो रहा है, ये कोई पुरुष नहीं होने देना चाहता है। तो पुरुषों में आत्महत्या की एक चौंका देने वाली जो है वो दर सामने आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है भारत में जो आकस्मिक मृत्यु
और आत्महत्या है उसकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के शिकार लोगों में 72.5% जो पुरुष हैं, जो कि महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा हैं। अकेले 2021 में महिलाओं की तुलना में 73,900 से अधिक पुरुषों ने आत्महत्याएं की हैं। और यह असमानता 18 से लेकर के 59 वर्ग के आयु के बीच में ज्यादा देखी गई है। 2014 से 21 के बीच 170.7% की जो है वृद्धि हुई है। उसमें दैनिक वेतन भोगियों के बीच आत्महत्या में वृद्धि विशेष रूप से तेजी ला रही है। तो ये समस्याएं जो है भारत में क्या हो रही हैं, उभर रही हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक होने के बावजूद शोध से पता चलता है कि महिलाओं में चिंता और अवसाद जैसे मानसिक विकारों का प्रसार अभी भी अधिक है। इस विरोधाभास से पता चलता है कि पुरुष शायद कम निदान योग्य मानसिक विकारों का अनुभव करते हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए कम सुसज्जित होते हैं। इसके बजाय मादक द्रव्यों के सेवन जैसे हानिकारक मुकाबला तंत्र का भी क्या करते हैं, वो सहारा लेने काम करते हैं। एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि जहां महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, वहीं अवसाद जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। वहीं पुरुष अपने संघर्ष को बाहरी रूप देता है, जो आक्रामक मादक द्रव्यों के सेवन यहां तक कि आत्महत्या के रूप में भी वो अपने आप को प्रकट कर सकता है। ये एक गंभीर समस्या के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। सावधानी की दिशा में कदम क्या हो सकता है? तो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले समाज में एक नई सोच विकसित करने की जरूरत है। समाज में ऐसा भी सोच डालनी चाहिए कि पुरुष भी महिलाओं की तरह ही होते हैं, उनमें जो हार्मोन्स निकलते हैं वो महिलाओं की तरह भी हार्मोन्स होते हैं। समाज के जो ऊंच नीच हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। ये जैसी भावनाएं महिलाओं में होती हैं वैसी भावनाएं पुरुषों में भी होती हैं। पुरुष भी डरता है, कभी कभी पुरुष भी अपने जीवन को और बेहतर करने में उतना सक्षम कभी नहीं हो सकता है। पुरुषों को समझना होगा कि भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक स्वास्थ्य को ख्याल रखना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता का प्रतीक है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करना आवश्यक है। इस पर हमको विशेष रूप से बात करनी चाहिए। साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और बढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन परामर्श अगर होगा तो और लोग जुड़ेंगे, अगर खुल करके डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। टेलीमेडिसिन हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गए, मानसिक स्वास्थ्य जो सेवाएं होती हैं, इन सभी को पुरुषों तक पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस के द्वारा जो संसाधन है, पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत समझनी पड़ेगी। साथ में हमको यह भी देखना पड़ेगा कि उनके बारे में खुलकर बात करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति पुरुष खुल के बात नहीं करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एक ऐसा बेस बनाना पड़ेगा कि लोग खुल करके बात करना शुरू करें। जितना आप खुल के बात करने लेंगे वो आपके अवसाद अपने आप चले जाएंगे। अपनी बातों को अगर आप दिल से निकाल देंगे, किसी के सामने कह देंगे, तो आपका बोझ अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसा है नहीं। इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। इस तरह के प्लेटफॉर्म को, इस तरह का माहौल हमको बना के देना पड़ेगा, तभी जाकर के इन समस्याओं से, गंभीर समस्या से हम समाज को छुटकारा देने का कार्य कर सकते हैं। अंत में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में पुरुषों का जो मानसिक स्वास्थ्य हमेशा से एक अनदेखा मुद्दा रहा है, जिसे तुरंत संशोधित करने की जरूरत है। इसके लिए चाहे एनजीओज हो, चाहे पर्सनल लेवल पर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को मिल करके इसका प्रयास करना होगा। सामाजिक जो प्रेशर होते हैं, जो कलंक लगने का डर होता है,
और जो सेवाओं की जो कमी होती है, इसके कारण जो पुरुष हैं अपनी मानसिक समस्याओं के बारे में बात करने से कतराते हैं। इन समस्याओं को भी हमको जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप कई पुरुष जो है अवसाद में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं से भी समाज हमारा जूझ रहा है। इस साइलेंट जो क्राइसिस कह सकते हैं इसको, या जो मौन संकट है, इसको समाप्त करने के लिए हमारे पास जागरूकता, अवेयरनेस, सर्विसेज की जो उपलब्धता है और एक सहायक सामाजिक वातावरण, सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना होगा, जिससे कि हम इन समस्याओं से बच सकें। तो इस गंभीर मुद्दे को यहीं पे छोड़ नहीं देना है, यहीं से हमको शुरुआत करनी है। आज से ही हमको शुरुआत करनी है कि हमको इस प्रकार से समाज को बनाना है कि इस प्रकार की जो एक साइलेंट क्राइसिस जो पुरुषों की मानसिक बीमारी बन रही है, इसको हमको कम करने का प्रयास करना है। और इसकी शुरुआत हमको, आपको व्यक्तिगत लेवल पर शुरू करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।